हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनाइजेशन। आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों ने कई वर्षों तक हमारे देश पर राज किया है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के राजा थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और उन पर अपना शासन स्थापित कर दिया। किस तरह उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि हमारा जो धन का लेन देन था उस पर भी कंट्रोल किया और हमारा जो सोशल सिस्टम था उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया, हमारे समाज पे भी नियंत्रण स्थापित किया। और सारे खर्चों को निपटाने के लिए क्या किया, उन्होंने राजस्व वसूल किया। राजस्व यानी एक प्रकार का भूमि कर होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में अधिकांश किसान थे तो भूमि पर ही निर्भर थे, तो उन पर टैक्स लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। भूमि का टैक्स, राजस्व। ठीक है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पे खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। उन्होंने यहाँ से उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी उनको बहुत कम दामों पे खरीद लिया। और निर्यात मतलब होता है दूसरी जगह वस्तुओं को भेजना, है ना। तो उसके लिए उन्होंने खेती करवाई। इन सारी कोशिशों के कारण कई बदलाव यहाँ पे आए और ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल्य मान्यताएं, हमारे यहाँ के मूल्य थे, लोग संपर्क में आए, नई सभ्यता के संपर्क में आए तो हमारे यहाँ के जो वैल्यूज़ थे वो बदलने लगे। लोगों की पसंद नापसंद बदलने लगी। रीति रिवाज और तौर तरीके, उठने बैठने, बातचीत का ढंग, पहनावा वगैरह सब में बदलाव आने लगा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या होता है कि एक देश दूसरे देश पर अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव ला देता है, दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।